नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री और स्वागत करता हूं। आप हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार से हम बहुत सारे ज्योतिष से संबंधित वीडियोज आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए करते हैं श्री गणेशाय नमः आज के अपने इस वीडियो का। आज मैं आपको मित्रों, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, कि आपको पता है कि कौन कौन से लोग होते हैं आपके परिवार में, किन लोगों के बीच में आप जीते हैं अपना जीवन, कौन से लोग आपको किस्मत से मिलते हैं। अगर आपके घर में ये बात आपके जीवन में नहीं घटी हुई होगी तो कहीं ना कहीं आपने इस बात को, इस विषय को जरूर सुना होगा कि लोग अपने घर में ही कई बार बहुत प्रसन्न होते हैं किसी सदस्य से, और कई बार किसी एक सदस्य से हम बहुत दुखी होते हैं। तरह तरह के अनुभव हम अपने परिवार में पाते हैं, क्योंकि जो शुरुआती दिनों की परवरिश है वो हमारी अपने परिवार में ही होती है, अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच में होती है। तो ये विषय जान लेने जैसा है। तो इसको मैं किस प्रकार से बताऊंगा, ये एक दृष्टांत, मैं एक कहानी के माध्यम से ये बात आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि हम कैसे समझें कि हमारे परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा, हम सत्य सनातन धर्म के अवलंबी लोग हैं, हम ये मानते हैं, और शायद हमारे पूर्वज ये जानते थे इसलिए आज हम ये मानते हैं कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। हमारी आत्मा केवल शरीर बदलती है, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार फिर से हम माता के गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं इस संसार में। तो कई प्रकार के अनुभवों से हमारी आत्मा गुजरती रहती है। तो इस तारतम्य में जब भी इस आत्मा को एक शरीर धारण करना होता है, अर्थात एक नया जीवन चाहिए होता है, तो इस जीवन के लिए एक माता पिता, एक परिवार की आवश्यकता होती है। तो उस परिवार में जहां आप जन्म लेते हैं, पहले से कुछ लोग जन्म ले चुके होते हैं और आपकी भाई बहन या छोटे भाई बहन की शक्ल में और लोगों को उस परिवार में अभी जन्म लेना होता है। तो ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग, इनका आपके साथ में क्या संबंध है, आप पर्टिकुलर इसी परिवार में क्यों जन्मे, और इस परिवार में कुछ लोग आपको बहुत सुखी रखते हैं, कुछ लोग बहुत प्रसन्नता देते हैं, कुछ लोग आपको बहुत कष्ट देते हैं, इमोशनल, कुछ कह के, कुछ सुन के, कुछ करके। तो ये सारी चीजें जानने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है शास्त्र का, वो मैं आपके सामने यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं, अर्थात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बाल ब्रह्मचारी जी थे, जिनको बाल व्यास कहा जाता था, अर्थात वो बचपन से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ कर दी थी, सीखा, पढ़ा और फिर उसकी कथा करने लग गए। ब्रह्मचारी थे, विवाह वगैरह नहीं किया था। तो एक गांव में वो कथा कर रहे थे। उस गांव में बहुत सारे श्रोता, कथा सुनने वाले लोग आते थे। तो जहां व्यास जी बैठते थे उसके सामने तीसरी पंक्ति में एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा करते थे। तो जो कथावाचक हैं, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में कथावाचन का कार्य किया हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण पर, तो अक्सर ये होता है कि हम दो चार लोग कुछ निश्चित हो जाते हैं जो श्रोताओं में बैठे होते हैं, जिनके साथ दृष्टि मिला करके कथा की जाती है, क्योंकि वो शायद उस बात को बेहतर सुन रहे होते हैं या एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है, पता नहीं क्यों, एक लेकिन कनेक्शन बनता है किसी किसी के साथ में। तो चूंकि 3-4 दिन से लगातार व्यास जी जब कथा कर रहे थे, बाल व्यास, तो वो एक ब्राह्मण थे और बहुत गौर से, बहुत ध्यान से कथा श्रवण किया करते थे, तो उनके ऊपर उनकी नजर रहती थी। अब उनको देख देख के कथा करते करते कथावाचक को भी उनकी आदत पड़ जाती है। तो अगर वो लेट आए या कहीं दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करके बैठ जाएं, तो आपकी दृष्टि, अर्थात वो कथावाचक की दृष्टि उनको ढूंढती रहती है कि कहाँ है। तो जब तक मिल नहीं जाते तब तक कथा चलती रहती है, पर वो मन में एक कहीं ना कहीं ये विचार चलता रहता है कि भाई ये सज्जन कहाँ है, आज दिख नहीं रहे। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। 3-4 दिन से वो वृद्ध ब्राह्मण जो थे उनको देख करके, उनकी आंखों में आंखें डाल करके वो कथा करते थे, और अचानक एक दिन वो दिखे नहीं। तो जब दोपहर में कथा का विराम हुआ, अर्थात ब्रेक हुआ, तो उन्होंने वहां जो आयोजक थे उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर एक पंडित जी बैठा करते थे और आज दिखाई नहीं दिए, मैं उनको देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि भाई पंडित जी की कल से तबीयत बहुत खराब है और वो तो मरणासन स्थिति में है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि वो बहुत गंभीर हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अरे वो बड़े शालीन ब्राह्मण हैं और बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मेरा मन कर रहा है कि इस दोपहर में जब विराम हुआ है तो मुझे आप उनके घर ले चले, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो 2-4 लोग उनको साथ में लेकर के वृद्ध ब्राह्मण के घर में गए। वो बड़े गरीब थे, तो कुछ लोग सकुचाए भी पहले ले जाने में, लेकिन चूंकि उनका आग्रह इतना तीव्र था व्यास जी का कि लोग लेके गए।
लेके गए तो उन्होंने देखा एक दीनहीन ब्राह्मण अपने कुटिया नुमा घर में, जो कि खंडहर था, वहां पर एक टूटी हुई चारपाई में पड़े हुए हैं। दृश्य को आप इमेजिन कीजिए कि एक गरीब ब्राह्मण एक टूटे फूटे मकान में टूटी फूटी चारपाई में लेटे हुए हैं और बिल्कुल अब गए कि कब गए वाली परिस्थिति है। अब ऐसे में उनके सामने कथा वक्ता कथावाचक बाल व्यास जी स्वयं आ जाए तो उनके लिए तो जैसे सुदामा जी को दर्शन हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के, उस प्रकार से था। तो उनकी जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। तो उनको रोता हुआ देख करके व्यास जी उनके बगल में जाके बैठ गए और उनके सिर में बड़े प्यार से आदर के साथ में हाथ रखा और समझाया कि भाई आप तो कथा सुनते हैं और आपको पता है कि ये जीवन तो आना जाना है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। तो आप इस शरीर के जाने का शोक न करें और अपनी इस महायात्रा के लिए मन से ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भर करके तैयार हो जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी समस्या मेरे यात्रा की नहीं है, मेरे जीवन की यात्रा या मेरी आत्मा की यात्रा या मेरी मृत्यु की यात्रा से संबंध नहीं रखती। तो उन्होंने बोला फिर क्या वजह है आपके इतना करुण या इतना दुखी होने के पीछे वजह क्या है? तो उन्होंने कहा ये मेरी देखिए कन्या है 17-18 वर्ष की और इस कन्या का मेरे बाद इस संसार में कोई नहीं है। और आप जान लीजिए कि एक कन्या के लिए संसार में किसी का ना होना जीवन कितना दुश्वार हो जाएगा। और मैं एक ऐसा अभागी पिता हूं, अपनी कन्या के लिए एक पति भी नहीं ढूंढ सका, उसका विवाह नहीं कर सका। तो मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझता हूं और ये सारी करुणा, ये सारा दुख मुझे अपने को लेकर के नहीं, मुझे मेरी पुत्री को लेकर के है। तो व्यास जी ने कहा बताइए, अगर मैं आपकी पुत्री के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं अवश्य करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके लिए कोई वर खोज करके विवाह करूं तो ये दायित्व भी मैं संभालूंगा। तो उन्होंने कहा इस सब के लिए तो महाराज बहुत विलंब हो जाएगी, वो सुख तो मैं अपने मरने से पहले प्राप्त करना चाहता हूं और आप अवश्य इस सुख को मुझे दे सकते हैं। तो व्यास जी ने पूछा कि मैं आपको ये सुख कैसे दे सकता हूं? बोले सिर्फ इस तरह से कि मेरे पास जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं, अगर आप मेरी बेटी का हाथ ग्रहण कर लें, अर्थात अगर आप मुझे ये वचन दे दें कि आप स्वयं मेरी बेटी से विवाह करेंगे, मेरी पुत्री से विवाह कर लेंगे, तो मैं शांति पूर्वक मर जाऊंगा। और कहते हैं मरने वाले की तो आखिरी इच्छा भगवान भी पूरी करते हैं। आप तो साक्षात ईश्वर की कथाओं का गान करने वाले महापुरुष हैं और अगर आप मेरी ये बात और मेरी विनती ये नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर मेरी ये विनती और कौन स्वीकार करेगा? मुझे तो लगता है कि आप इस वक्त यहाँ पर उपस्थित ही ईश्वर की इच्छा से हैं, ऐसे ईश्वर की इच्छा मान करके आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात मेरी कन्या को आप भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा महाराज मैं वचन देता हूं ना कि मैं कहीं और इस कन्या का बहुत ही उचित विवाह करवाऊंगा, उचित युवक के साथ में विवाह करवाऊंगा जहां आपकी कन्या सदा सुखी रहेगी और मैं इस कन्या का देखभाल करूंगा। पर आपको तो पता है कि बीइंग अ फादर ये इतना आसान नहीं होता है। उनको लगा कि अगर स्वयं व्यास जी ही ग्रहण करेंगे मेरी कन्या को तो ये पूर्ण रूप से मेरी कन्या के लिए उपयुक्त वर साबित होंगे। तो उनका आग्रह देख करके व्यास जी तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास जीवन का समय बहुत नहीं बचा था। तो उन्होंने सोचा, विद्वान व्यक्ति थे, कि अधिक बहस में समय नष्ट न करते हुए और इनको आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करूंगा, लेकिन हे ब्राह्मण मुझे आपकी कन्या को एक वचन देना होगा। उन्होंने पंडित जी ने बगैर सुने ही कहा कि नहीं नहीं सारे वचन स्वीकार है। बोले ऐसे नहीं, आपकी कन्या स्वयं सुने और उस वचन का अनुपालन करेंगी, ऐसा वचन वो सबके सामने मुझे दें तो ही मैं उनको भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। कन्या आगे बढ़ी, उन्होंने कहा महाराज बोलिए, मैं आपकी सभी बातों को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं। तो उन्होंने कहा देखो ठीक है, अगर आपको मेरे वचन स्वीकार हैं तो मैं आपके सामने ये शर्त रखता हूं कि आप मेरे जीवन में जब तक मैं जीवित हूं और आप मेरे साथ हैं, मैं कोई भी कार्य करूं तो उसमें मुझसे आप प्रश्न नहीं करेंगी कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, प्रश्न नहीं करेंगी। और तब तक मैं आपको पूर्ण रूप से भार्या के रूप में स्वीकार करूंगा। और जिस दिन आप प्रश्न करेंगी कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या है, जब ये सारे प्रश्न करना शुरू करेंगी उसी दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगा। तो अब चूंकि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं जहां आपके लिए बहुत सारा स्पेस नहीं बचता, बहुत गुंजाइश नहीं बचती, तो हालात और परिस्थितियों को देखते हुए पिता की इच्छा से, पिता का इशारा पा करके कन्या ने उनके इस वचन को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हुआ। पंडित जी स्वर्ग को सिधार गए और
इधर ब्रह्मचारी जी वैवाहिक जीवन अपना जीने लगे। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, अर्थात एक पुत्र ने जन्म लिया। पंडित जी ने शाम को 8-9 बजे के आसपास अपनी पत्नी से अपने पुत्र को लिया और चले गए। कहाँ चले गए पत्नी को पता ही नहीं, ब्राह्मण पुत्री को पता ही नहीं। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास पंडित जी वापस आ गए और खाली हाथ आए, और खाली हाथ दे करके, अब चूंकि अभी अभी आप किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो तो उसको कष्ट तो होगा, लेकिन संकल्पों से बंधी हुई, अपने वचनों से बंधी हुई उस नारी ने कोई प्रश्न अपने पति से नहीं किया। थोड़े दिन के बाद में दुख शांत हुआ, कम हुआ, फिर से वो गर्भवती हुई और फिर से दूसरे बालक ने जन्म लिया। दूसरे बालक के जन्म के पश्चात भी वही घटना घटी कि पंडित जी ने उस पुत्र को शाम को लिया और चले गए रात्रि के समय बाहर, और लौट करके 4 बजे के आसपास आए, खाली हाथ आए, उनके पास फिर से कोई पुत्र नहीं था। फिर से पत्नी को कष्ट हुआ, दुखी हुई, रोई, पर प्रश्न नहीं किया। इसी प्रकार कुछ समय के पश्चात तीसरे पुत्र ने जन्म लिया, उसे भी लेके चले गए, फिर खाली हाथ चले आए, पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया। और मित्रों, 1 वर्ष के बाद फिर से चौथा पुत्र जन्म लेता है इनके घर में, और पंडित जी उस पुत्र को भी लेकर के बाहर चले जाते हैं और रात्रि के चौथे प्रहर में लौटते हैं और उनके हाथ में पुत्र नहीं था। अब तक चूंकि ये पत्नी थी, किंतु 1, 2, 3 नहीं 4 पुत्रों के इस प्रकार से गायब हो जाने की वजह से एक मातृ भाव जगा उनके अंदर, और उन्होंने तय किया कि अब जीवन में जो होना होगा होगा, कष्ट हो सुख हो, पर यूं तो मैं अपने पुत्रों का नाश विनाश या पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे तो मैं नहीं देख सकती हूं। और जब पति देवता उनके खाली हाथ घर लौट करके आए तो अब की बार दरवाजे में ये पत्नी नहीं थी, ये उनकी पत्नी नहीं बल्कि उन पुत्रों की माता थी, खड़ी हो गई। और खड़े होकर के उन्होंने पूछा कि महाराज क्षमा करें, अब आपको जो दंड देना हो मुझे दीजिएगा, लेकिन आप बताएं मेरे पुत्रों को आप ले कहां जाते हैं, करते क्या है आप मेरे पुत्रों के साथ में? मेरे प्रथम पुत्र से लेकर के चौथे पुत्र तक का कोई अता पता नहीं, आप लेके जाते हैं, खाली हाथ लौट के आते हैं। मुझे पहले से वचनों में बांध दिया है कि मैं आपसे प्रश्न नहीं कर सकती। इस भय के वातावरण में जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, या आप मुझे छोड़ करके त्याग करके चले जाएं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा और मैं प्रश्न कर रही हूं। तो उन्होंने कहा देवी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। मैंने ऐसा नहीं वचन दिया था आपको, या ऐसा वचन नहीं लिया था कि मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। मैंने तो आपको प्रश्न करने से रोका था, पर मैं एक अवसर आपको देना चाहता हूं कि आप अगर अभी भी अपने प्रश्न को वापस ले लें तो आप मेरे साथ रह सकती हैं और मैं आपके साथ में पति की हैसियत से रहूंगा, और आपको वही प्रेम, वही आदर, वही सत्कार, वही भाव मिलेगा मेरे पास। उन्होंने कहा लेकिन अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं 4 पुत्रों की मां हूं, उन पुत्रों की मां हूं जिनके विषय में मुझे नहीं पता कि वो जीवित भी हैं या नहीं, तो आप कृपया आप बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेट टिल नेक्स्ट नाइट, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी रात हुई, रात्रि के 11 बजे व्यास जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। पत्नी भी उनके साथ चल देती हैं। चलते चलते उन्होंने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं महाराज? बोले आज मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने लेके जा रहा हूँ। लेके गए। गांव से कुछ दूर चलने के बाद में उनका एक खेत था। उस खेत के एक किनारे चुपचाप पति पत्नी बैठ गए। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो आवाज मत करना, शांत चुपचाप देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखना भी यहाँ कुछ देर बाद कुछ होगा। तो उस खेत के, और उन्होंने बताया कि ये खेत अपना ही है। उस खेत में फसल बोई हुई थी, बहुत बढ़िया लहलाती हुई खूबसूरत फसल थी। एक कोने से इनका सबसे बड़ा वाला पहला वाला पुत्र प्रकट होता है और खेत को उजाड़ते हुए अपने कोने से लेके बीच में आके बैठ जाता है और बड़े गुस्से में खेत को उजाड़ रहा है। इसी तरह दूसरे कोने से दूसरा बालक, वो भी खेत को उजाड़ते हुए आता है। तीसरे कोने से तीसरा बालक, वो भी खेत को उजाड़ते हुए, तीनों आकर के सेंटर में बैठ जाते हैं। चौथे कोने से भी बालक उत्पन्न होता है, सबसे छोटा वाला जो जस्ट एक दिन पहले ही जन्मा था। वो फसल को बचा बचा के किसी तरह से कि फसल को नुकसान ना हो और बीच में पहुंचता है। अब ये चारों बालक आपस में बात करते हैं। पहला बालक कहता है अरे भाई पंडित था बहुत होशियार, देखो क्या है, इसका तो मेरा पिछले जन्म का रिश्ता ऐसा है कि इससे मैंने लिया था कर्ज, और ये अपना पैसा वापस पाने के लिए हर रोज सुबह आकर के मेरे घर के दरवाजे खटखटाता था। हर रोज मुझे पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं मुंह छुपा के भागना पड़ता था। इसने इतना परेशान कर दिया था
कि मैंने तो इसको इस जन्म में इतना कर्जा इसके नाम पे ले लेना था कि लोग आते और इससे कर्ज मांगते और ये शर्म के मारे मुंह छिपाए फिरता। पर ये बड़ा होशियार था, ये दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति था, इसे पता था कि मैं बदला लेने आया हूं और इस बालक से इसको कष्ट मिलने वाला है करके इसने मुझे जीते जी इस धरती के अंदर दबा दिया। दूसरा बोला, अरे मैं इसका पड़ोसी था, इस आदमी से मैं हमेशा बड़ा परेशान रहा, मेरे यहां आकर के लोग महफिलें सजाते थे, ये ऑब्जेक्शन करता था क्योंकि ये शक्तिशाली था। तो ये मेरे यहां जब भी लोग, गंदे लोग आके, क्योंकि ये इसकी सोहबत खराब थी, थोड़ा चोर बदमाश टाइप का था, तो जैसे लोग आते थे तो इसके डर से लोग इसके पास आ नहीं पाते थे। तो हमेशा बोले मैं तो इसके डर में रहता था, क्योंकि ये दबंग था, तो इसके डर की वजह से खुल करके मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। तो मैं तो भैया ऐसा करता, कितने लड़ाई झगड़े बाहर फिसाद करके आता कि लोग इसको आके घर में गालियां दे करके जाते और ये भी डरा सहमा कहीं ना कहीं छुपा बैठा रहता, जैसे मैं डरा सहमा रहता था। तो तीसरा लड़का बोला कि भाई इसके और मेरे खेत बराबर में लगे हुए थे, तो एक बार गलती से मैंने इसकी मेड़ काट करके अपने में मिला ली थी, तो इसने मेरे ऊपर मुकदमा किया, मुकदमा करके उस मुकदमे में मैं हारा और उस मुकदमे में मेरा जितना धन जायदाद थी सब बिक गया और उसके बाद ये मुकदमा जीत गया और मुझे इसने कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा था। तो भैया मैं तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब बेच देता, इसको भीख मंगवाता और इसे बताता कि देखो कि गरीबी क्या होती है, किस तरह से मैं पिछले जन्म में इसके दिए गए कष्टों की वजह से गरीबी मैंने जी थी। चौथा बोला, भैया मुझे तो ये अपने घर में नौकर की तरह लेके आया था, पर इसने पुत्र की तरह पाला, मुझे सब कुछ इसने दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इसके घर का नौकर हूं। इसने हमेशा मुझे अपने पुत्रों की तरह वही वस्त्र, उसी तरह से धन दिया, उसी तरह से पढ़ाया लिखाया और बिल्कुल पिता का स्थान दिया। मैं तो बड़ी सेवा करता, मैं तो आया ही था पिछले जन्म का कर्ज उतारने। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब बताओ इनमें से कौन सा पुत्र चाहिए। अब पत्नी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं कि मैंने इन पुत्रों के लिए अपने सुहाग के साथ में इतना बड़ा समझौता कर लिया, क्योंकि पंडित जी अब जवाब तो दे देंगे लेकिन रुकेंगे तो है नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि इन पुत्रों के लिए तुमने ये प्रश्न किया था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था और मुझे पता था कि ये मेरे यहां जन्म लेने वाले हैं, इसलिए मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन जब तुम उस धर्म संकट में मेरे जीवन में आई तो मैंने सोचा ईश्वर की इच्छा यही है कि वो इस जन्म में ही मुझे पूर्व जन्म के कर्मों से उद्धार देना चाहते हैं, शायद इस जन्म के मेरे सत्कर्मों की वजह से। तो मैंने तुमको ग्रहण कर लिया, लेकिन ये शर्त लगा दी कि इस सब को अवॉइड किया जा सके, इग्नोर किया जा सके। लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम भी एक स्त्रियोचित मां हो, तो तुम्हारे अंदर के मातृत्व ने ये प्रश्न करने के लिए तुम्हें विवश कर दिया और तुम्हारी विवशता का सम्मान करते हुए मैं, क्योंकि इतने वर्षों तक तुम्हारा पति रहा हूं, तो मैं तुमको एक आशीर्वाद स्वरूप इन 4 पुत्रों में से एक पुत्र दूंगा जिसके साथ तुम अपना बचा हुआ जीवन जी सको। बताओ कौन सा पुत्र चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप लोग बताइए मित्रों, कौन से पुत्र का चुनाव किया होगा उनकी स्त्री ने, उनकी पत्नी ने? निश्चित रूप से सही कहा आपने, सबसे छोटे वाले पुत्र का, जिसने कहा था मैं इनकी सेवा करने आया था। तो उस पुत्र के ऊपर उन्होंने मंत्र से जल को पढ़ करके डाला और वो जीवित होकर के इनके साथ वापस आ गए। पंडित जी अपने सन्यास के लिए उन्होंने ये दरवाजा इसीलिए खोल रखा था क्योंकि उनको ये अपने जीवन का इतने दिन का दायित्व हस्बैंड बन करके पूरा करना था आगे, तो उनको सन्यास ही लेना था। अपने दायित्वों को पूर्ण करके और अपनी पत्नी को एक पुत्र आशीर्वाद स्वरूप दे करके उनके जीवन यापन के लिए वो आगे बढ़ गए। किंतु इस दृष्टांत से हमें क्या समझना चाहिए? ये क्या उन बाल व्यास जी के साथ ही ऐसा होता है? नहीं, ये मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ यही होता है। क्योंकि ये जो आत्माएं हैं सतत जन्म लेती हैं, इनकी सतत यात्रा है। इनमें कौन सी आत्मा हमारी मित्र है, कौन सी शत्रु है, किस जन्म में हमने किसके साथ क्या किया था, वो अपना यहां पर आकर के अपने अपने किए गए कर्म और व्यवहार का फल हमको देते हैं। इसीलिए कभी आपके सगे, बिल्कुल मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, सगे भाई बहन हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार आपस में जीवन का है वो देखेंगे तो बड़े से बड़े शत्रु भी एक दूसरे के साथ शायद ऐसा ना करें, ऐसा व्यवहार करते हैं। माता पिता और पुत्र के बीच के संबंध को देखें तो लगता ही नहीं कि ये इनका पुत्र है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्मों का ये इसके साथ बदला ले रहा है, इतना दुख पहुंचाते हैं। और कभी कभी
तो आपका जो पुत्र सबसे कम शिक्षित होगा, सबसे कम योग्य होगा, हो सकता है वही आपकी सबसे सेवा ज्यादा करके जाए। तो आप ये जो वैरायटी देखते हैं, आप जो अपने जीवन में वेरिएशंस देखते हैं कि एक ही परिवार, एक ही डीएनए, एक ही माता पिता, सगे भाई बहन, किंतु अलग अलग ढंग का अनुभव देते हैं। कुछ तो पूरी जिंदगी आपको रुलाते हैं, आपके सगे पुत्र, सगे भाई, सगे बहन, सगे माता पिता आपको रुलाते हैं, और कोई आपको बहुत प्रसन्न रखते हैं। कोई आपके सारे बिगड़े कामों को बनाने के लिए अपना जीवन खर्च कर देते हैं, और कोई तो आपके द्वारा बनाए गए जितने भी सही कार्य हैं उनको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और आपको उसी के अनुसार अनुभव देते रहते हैं। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन, हमारे परिवार में ऐसे लोगों को ईश्वर भेजते हैं, या वही लोग हमारे साथ हर जन्म में आते हैं जो कभी हमारे मित्र थे या शत्रु थे, जो हमें कभी चाहते थे या हमसे ईर्ष्या रखते थे। तो इस जन्म में सबके साथ ऐसा व्यवहार करें कि अगले जन्म में आपको अधिक से अधिक मित्र ही प्राप्त हो, शत्रु ना प्राप्त हो। चाहे माता पिता के स्वरूप में हो, चाहे भाई बंधु के स्वरूप में हो, चाहे मित्र या पड़ोसी के स्वरूप में हो, सबके साथ अच्छा विचार और व्यवहार रखें, क्योंकि ये यात्रा है। इस यात्रा को आप केवल एक जन्म में विटनेस करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, किंतु आत्मा की यात्रा सतत चलती रहती है। इसलिए कर्म फल से आप क्या, कोई नहीं बच सकता। अगर ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में, तो उन्हें भी इस धरती पर आकर के किए गए अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। तो इस कथा से आपको यह जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में है और आपको कष्ट दे रहा है, तो उससे डर के भागिए मत, उसकी भी सेवा कीजिए, क्योंकि कभी आपने उसके साथ कुछ गलत किया था, तो इस जन्म में उसे अपना पूरा बदला ले लेने दीजिए, और उस पर बहुत आंसू मत बहाइए, बहुत दुखी मत होइए। मन को समझाइए कि भाई इनके साथ भी मुझे अच्छा करना है, क्योंकि अगर इनके साथ अच्छा करके अपने कर्मों को ठीक नहीं करना, तो ये परिवार के सदस्य के रूप में जन्म न लेकर के यार दोस्त मित्र बनते, जिसको आप कभी भी ग्रहण कर सकते हैं या कभी भी त्याग सकते हैं। तो मित्रों, अपने जीवन को थोड़ा और गहराई से समझें, और आने वाले सभी सुखों दुखों के प्रति एक पॉजिटिव रवैया रखें, पॉजिटिव विचार रखें, और पॉजिटिव समाधान ढूंढें, सकारात्मक समाधान ढूंढें। ईश्वर आपको अवश्य वो समाधान दिखाएंगे, और ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने कर्मों को सही रखें, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो। मेरी यही मंगल कामना है। आप मेरे वीडियोज को शेयर करें और इसी प्रकार से देखते रहें, बने रहें हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय, एस्ट्रोलॉजिकल या वैदिक पूजा पाठ से संबंधित मेरी सेवाएं ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। आप मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या ऑफिस में आकर के मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। जिस भी प्रकार से हो सके आप मेरी सेवाओं को ग्रहण कर सकते हैं। मिलते हैं अपने फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।